अब हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही रॉकेट वॉर का एक विश्लेषण करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और क्षेत्रफल में यह देश भारत के केरल से भी छोटा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल डरता नहीं है, बल्कि दुश्मन देश में घुसकर मारता है। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकियों के बीच पिछले 3 दिन से जबरदस्त लड़ाई चल रही है और गुरुवार को इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी आतंकियों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इजरायली सेना ने आतंकवादी समूह फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल के इन हमलों में 25 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जबकि 64 लोग घायल हुए। इसमें 5 महिलाएं और 5 बच्चे भी हैं। इजरायली फौज ने यह हमला दक्षिणी गाजा पट्टी के रिहायशी इलाके की इमारत को टारगेट करके किया और इजराइल ने बमबारी में आतंकी अली हसन गली और अबू डेका को मार गिराया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इजराइल के हमलों से गाजा थर्रा उठा। वैसे हमला एक तरफ से नहीं हुआ है, ये भी आप जान लीजिए, और इस हमले की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार वहां पर हमले किए गए। वैसे ये हमला एक तरफ से नहीं हुआ है। गाजा में मौजूद फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों ने भी इजरायली इलाकों में जबरदस्त रॉकेट दागे, जिसमें इजराइल को भी नुकसान हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल ये बताती है, उसके मुताबिक हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि गाजा में मौजूद आतंकवादियों ने इजराइल पर 507 से ज्यादा रॉकेट दागे और इजरायली मिलिट्री के मुताबिक इनमें से 368 रॉकेट बॉर्डर क्रॉस कर गए, जबकि बाकी गाजा में ही गिर गए। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा में 158 से ज्यादा इस्लामिक जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बारूद की बारिश हो रही है, तबाही दोनों तरफ हो रही है, लेकिन लगता है कि इजराइल अभी थमने वाला नहीं है। אזרחי ישראל, אנחנו עדיין בעיצומה של המערכה. ברגעים אלו ממש כוחותינו תוקפים בעוצמה ברצועת עזה וגובים מחיר יקר מארגוני הטרור. ואני רוצה לחזור ולומר, כל מי שפוגע בנו, כל מי ששולח טרור נגדנו, דמו בראשו. המערכה טרם הסתיימה, אנחנו נמשיך לעדכן אתכם, אנחנו נכנסנו לזה יחד, אנחנו עומדים בזה יחד, ואנחנו ננצח יחד. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום, אתם לא יכולים להתחבא, ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם, אנחנו ולא אתם, לא רק בתגובה, גם ברגיעה, הבחירה שלנו. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 3 दिन से जबरदस्त जंग चल रही है और इजराइल ने आयरन डोम से इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की है, जो गाजा में जाकर गिरी और हमले में कई बिल्डिंग तबाह हो गई। इजराइल के हमलों में 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और गाजा में मातम भी है और इजराइल को लेकर गुस्सा और नाराजगी हुई। वैसे हमला सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि गाजा से फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों ने भी इजराइल पर रॉकेट अटैक किया और इजराइल के इलाके में ज़बरदस्त नुकसान भी हुआ है। जगह जगह गाड़ियां तबाह हो गई है और हमले से इजरायली लोगों में भी दहशत फैल गई और सड़कों पर कांच के टुकड़े और मलबा भी आपको बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट से इजराइल में 70 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ताज़ा संघर्ष में किसी इजरायली नागरिक की मौत का ये पहला मामला है। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो छोटा ज़रूर है, लेकिन वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। गाजा में गिर रहे रॉकेट इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जहां वो बिल में दुबक कर बैठे आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है।
और ये तबाही की आप वो तस्वीर दिख रही है जिसमें गाज़ा पट्टी पर हमले के बाद ऐसी सूरतें नज़र आ रही है, ऐसी तस्वीरें नज़र आ रही है। और ये किस तरह से लगातार अटैक कर रहा है इजराइल, उसकी जानकारी आप इन तस्वीरों के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ये इजराइल के तरफ की तस्वीर है जहां पर गाज़ा पट्टी की तरफ से हमला हुआ, फ़िलिस्तीन की तरफ से हमला हुआ और यहाँ पर गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा।